नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और यह है एमपी का खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अहम खबर से। एमपी के विधानसभा चुनाव में सनातन और हिंदुत्व के बाद अब पाकिस्तान की एंट्री हो चली है। बीजेपी ने कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के थीम सॉन्ग चलो चलो पर चोरी का आरोप लगाया है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का जो थीम सॉन्ग है यह पाकिस्तान की पीटीआई पार्टी के थीम सॉन्ग से चोरी कर बनाया गया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपना यह थीम सॉन्ग पाकिस्तान से चुराया है। वहीं बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि गीत में कांग्रेस का पाकिस्तानी प्रेम दिख रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। ये चलो चलो में पूरी कांग्रेस की साख चली गई थी और फिर वही चलो चलो में अब इस प्रदेश से कांग्रेस चलता कर देगी। जनता कांग्रेस के अब चलो चलो और जाने का समय आ गया है। इसलिए मैंने कहा आपको ये बात गाना भी सुनवा दूं, सॉन्ग भी सुनवा दूं। कांग्रेस ने आज एक गीत दिया है चलो चलो, ये कहां से आया? ये पाकिस्तान से आया। ये कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम है। भारतीय जनता पार्टी बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। भाजपा मतलब भ्रम, भाजपा और भाषे भ्रम, आप समझ लें। भाजपा और नरोत्तम मिश्रा समेत सब नेतागण, माननीय गण, वो राजनीतिक संतुलन खो बैठे हैं। शिवराज जी, अभी तो फिल्म का ट्रेलर और फिल्म शुरू होनी है, जो मध्य प्रदेश के लोग दिखाएंगे, एक गाने से ही डर गए। तो अब चुनाव नजदीक है। अब दोनों ही दल आदिवासियों के हितैषी बनने में जुटे हुए हैं। 1857 की क्रांति के नायक गोंड राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस जबलपुर में मनाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल हुए और घोषणा भी कर दी। कहा कि मदन महल किले की जमीन पर 100 करोड़ रुपए की लागत से गोंडवाना की रानी दुर्गावती का भव्य स्मारक बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार ने आदिवासियों को लेकर सभी 14 घोषणाएं पूरी कर दी है। तो एक तरफ बीजेपी तो कांग्रेस कैसे पीछे रहती, कांग्रेस भी आदिवासियों को साधने में जुट गई है। कांग्रेस ने भी राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। कांग्रेस इस आयोजन में पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी संबोधित किया और कहा कि आदिवासियों का जो डीएनए है वो कांग्रेस का ही है, क्योंकि एमपी में सबसे पहले आदिवासी आए हैं, बाकी सब बाद में आए हैं। कमलनाथ ने कहा कि आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में एमपी नंबर 1 है। बीजेपी देर से पेशा कानून लेकर आई है, उसकी भर्ती में भी घोटाला कर दिया है। कमलनाथ ने आश्वासन दिया कि कांग्रेस की सरकार अगर बनी तो आदिवासियों को मांगना नहीं पड़ेगा, बल्कि छाती ठोक कर उनको मिलेगा। एमपी में 2 से 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री अब यहां पर प्रचार कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुना के बीनागंज में बड़ा बयान दिया। कहा कि एक यहां के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, कमलनाथ पर बिना नाम लिए निशाना साधा। कहा कि वो पता नहीं कहां के सूर्य या चंद्रमा पर मुख्यमंत्री बनेंगे, यहां तो नहीं बन सकते। हिमंता ने सीधा बिना नाम लिए कमलनाथ पर हमला किया और यह भी कहा कि कमलनाथ खुद को हनुमान का भक्त बताते हैं, लेकिन अपने बर्थडे पर भगवान हनुमान जी की फोटो लगा हुआ केक काट देते हैं, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। ये चुनाव के लिए कितने नीचे जा सकते हैं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये सीधा हमला हिमंता बिस्वा शर्मा ने कमलनाथ पर किया है। लेकिन बाबर का खिलाफ अगर आप सच्चाई में हनुमान भक्त है, आप जाके राहुल गांधी को बोलिए कि डीएमके को बाहर कीजिए हमारा पार्टी से, और हिंदू का खिलाफ बोल रहा है। आप जाके बोलिए कि खड़गे जी को पद से हटाइए। तो एमपी के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी तो पूरा जोर लगा रही है, लेकिन एक तीसरी पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी, जो लगातार एमपी में अपनी सियासी जड़ें खोज रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रीवा में कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि आम आदमी पार्टी
जब दिल्ली में आई थी उससे पहले वहां पर 2 पार्टियां थी, दोनों में गजब की सेटिंग थी। एक बार तुम राज करो, एक बार हम करेंगे, एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटेंगे, ये केजरीवाल कह रहे हैं। अब उन्होंने एमपी में कहा कि एमपी में भी 2 पार्टियां हैं, इन्हें एक बार उखाड़ कर फेंक दो। केजरीवाल ये वादा करते हैं कि दोनों पार्टियों को भूल जाएंगे। अब सिचुएशन देखिए कि केजरीवाल जब बेंगलुरु में, पटना में, मुंबई में मिलते हैं तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ होते हैं, लेकिन एमपी में वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक दीजिए, आप इन दोनों को भूल जाएंगे। एक बार मौका देकर देखिए हमें। बहुत जरूरी बात है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे डर्टी पॉलिटिक्स का दौर भी शुरू होता जा रहा है। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान के एक वीडियो को एडिट कर वायरल किया जा रहा है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर इस वीडियो में सीएम की आवाज बदल दी गई है। अब इसी वायरल वीडियो पर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सफाई दी है। कहा है जबलपुर में कि कई फर्जी ऑडियो प्रदेश में वायरल किए जा रहे हैं और इसके पीछे सीधा आरोप उन्होंने कांग्रेस पर लगा दिया। कांग्रेस पार्टी ही फर्जी है जो फर्जी काम करवा रही है। सीएम ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी निशाना साधा। कहा कि सनातन धर्म को खत्म करने वाले खुद खत्म हो जाएंगे। सनातन धर्म आदि अनंत है जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता। एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान पर अब पलटवार किया है। प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि मैं गोविंद सिंह जी को कहता हूं कि लाडली लक्ष्मी योजना माननीय शिवराज सिंह चौहान ने लागू की थी, जो आज एक्सप्रेस की तरह दौड़ रही है। लाडली बहना योजना दौड़ पड़ी है, कांग्रेस नारियों के सम्मान को पचा नहीं पा रही है। क्या कहा, सीधे सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी ने एक तरफ विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है तो वहीं दूसरी तरफ लगातार कम होते जनाधार को लेकर चिंतित भी है। ऐसे में पार्टी ने एक बार फिर से वोटर्स को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी के अंदर खाने कई पहलुओं पर मंथन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शमशुल हसन का कहना है कि एमपी समाजवादी पार्टी में मंथन का दौर जारी है। एकजुट किया जा रहा है सभी को। आगामी विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाने का भी दावा किया है। ग्वालियर जिले में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थमने का नाम नहीं ले रही। आयोग के बार बार कहने के बाद भी जिले की वोटर लिस्ट में 527 नाम ऐसे मिल गए जो एक ही विधानसभा में 2-2 जगह लिखे हुए हैं। इस पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आपत्ति दर्ज कराई है, जांच के लिए कहा है। अफसरों को अंदेशा है कि इस तरह की गड़बड़ी 80 साल से अधिक उम्र के वोटर्स की संख्या में भी मिल सकती है। अपनी विधानसभा के बाकी बीएलओ लोगों को ईआरओ के माध्यम से वो ट्रेंड करेंगे और 20 तारीख से 30 तारीख तक ये एक वोटर का वेरिफिकेशन करेंगे ऐप के माध्यम से। ग्वालियर शहर में नगर निगम आयुक्त और कांग्रेस पार्षदों के बीच जो तल्खी है यह बढ़ती जा रही है। दरअसल सीवर और पानी की समस्या को लेकर नगर निगम मुख्यालय में बैठक हुई। एमआईसी मेंबर्स और कांग्रेस के पार्षद मीटिंग में शामिल होने पहुंचे, लेकिन निगम आयुक्त बैठक में शामिल नहीं हुए। उनका 1 घंटे तक इंतजार भी किया गया, लेकिन उन्होंने अब आने की जगह अपर आयुक्त को बतौर प्रतिनिधि भेज दिया, जिससे गुस्साए पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार किया। आरोप लगाया कि आयुक्त के पास बीजेपी के नेताओं की बैठकों के लिए टाइम है, लेकिन जनता के मुद्दों को सुनने के लिए वक्त नहीं है। ग्वालियर में खाकी को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल गोला का मंदिर थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर ने क्राइम ब्रांच के प्रधान आरक्षक और आरक्षक के साथ मिलकर फ्लैट में ऑनलाइन क्रिकेट का सट्टा खिलवा रहे 15 सट्टेबाजों को पकड़ा था। अब उन्हें डरा धमकाकर उनके बैंक खातों से 23 लाख से ज्यादा की राशि अपने खातों में ट्रांसफर करवा ली। इसके अलावा 10,000 रुपए नगद और 2 मोबाइल भी जब्त कर लिए। सिरोल थाना पुलिस को सौंप दिया। पुलिस कर्मियों की कारस्तानी का जब एसपी को पता चला तो डीएसपी को जांच सौंपी गई, जिसमें पैसे वसूलने की पुष्टि हुई। जिसके बाद एसपी ने तीनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया है, एफआईआर भी दर्ज कराई है। भिंड में बदमाश कितने बेखौफ हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी युवक की हत्या का मामला थमा भी नहीं था कि बदमाशों ने एक बार फिर से युवक पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। फायरिंग में घायल युवक को गंभीर हालत में इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। बैतूल जिले में रास्ते से गुजर रहे मवेशियों को बचाने के चक्कर में रेत से भरे डंपर और यात्री बस की जोरदार भिड़ंत हो गई।
हादसे में 3 मवेशियों की मौत हो गई, जबकि दोनों वाहनों के ड्राइवर समेत 17 लोग घायल हो गए। 8 लोगों की स्थिति गंभीर है। ग्वालियर में डेंगू अब जानलेवा होता जा रहा है। शहर में डेंगू से 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। विवेक विहार के रहने वाली बच्ची को 1 सप्ताह से बुखार था, जिसे इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 110 सैंपल लिए गए हैं जांच में, जिसमें से डेंगू के 15 मरीज निकले हैं। इन्हें मिलाकर अब जिले में कुल मरीजों की संख्या 189 हो गई है, माफ कीजिए 179 हो गई है। रतलाम मंडल में दिल्ली मुंबई रेलवे के अमरगढ़ पंच पिपरिया के बीच अप ट्रैली भारी बारिश के चलते खिसक गया, जिससे काफी ट्रेन प्रभावित हो गई है। रेलवे अभी डाउन ट्रैक से महत्वपूर्ण ट्रेन को धीमी गति से निकाल रही है। कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, तो कहीं कुछ ट्रेनों को डाउन ट्रैक से चलाया जा रहा है। पश्चिम रेलवे के डीआरएम रजनीश कुमार ने बताया कि इस काम की निगरानी की जा रही है। करीब 300 से ज्यादा मजदूर तकनीकी टीम ट्रैक पर दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द ट्रेनों का परिचालन वापस से शुरू किया जाए। मेन ट्रैक बैठ गया, जो पूरी पटरियां गायब हो गई। सागर में एक कार से पुलिस ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए बरामद किए। आपको बता दें कि अवैध शराब की सूचना पर चेकिंग की जा रही थी, जिसमें भोपाल पासिंग के पास से कार पुलिस की गिरफ्त में आई। इस मामले में 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। गाड़ी मालिक को भी तलब किया गया। कैंट थाना टीआई ने बताया कि आयकर विभाग को इस जब्त रकम की सूचना दे दी गई है। भोपाल मेट्रो की पहली झलक सबके सामने आ गई है। गुजरात से आए मेट्रो कोच भोपाल पहुंच चुके हैं। उन्हें अनलोडिंग कर ट्रैक पर उतारा गया। 28 पहियों के ट्रॉले से कोच शहरी हिस्सों से होते हुए सुभाष नगर डिपो लाए गए। 22 से 25 सितंबर के बीच ट्रायल रन किया जा सकता है। इंदौर में 24 सितंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच पर संकट के बादल छा गए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई है, तो वहीं शहर में लगातार हो रही बारिश के चलते होलकर स्टेडियम ग्राउंड के गीले होने की संभावना बढ़ गई है। एमपीसी के साथ जो संसाधन मौजूद हैं, उनकी मदद से महज 3 घंटे में ग्राउंड को पूरी तरह से सुखाया जा सकता है। ग्राउंड स्टाफ मैदान को मैच फिट बनाने के लिए क्या कुछ तरकीब अपना रहे हैं, यह देखना होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।